गाइस आज मैं बात करूंगा आपकी मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी और स्पर्म काउंट के बारे में। वो इसलिए बात करूंगा क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा सीजन है जिसे हम कहते हैं सर्दियां। सर्दियां हमारे लिए एक तरीके से वरदान है। वरदान इसलिए कहता हूं क्योंकि हम जो भी इनटेक करते हैं हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म कर पाता है और हमें न्यूट्रिशन दे पाता है। इस विंटर से आज अगर हम बैठे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो कुछ चीजें आज बताने जा रहा हूं जिसको करने के बाद आपकी मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी और स्पर्म काउंट पे पूरा इफेक्ट पड़ेगा और वो बढ़ने की तादाद पे काम करना चालू कर देगा। तो करना आसान है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज जितनी भी हम परफॉर्म करते हैं, चाहे वो हमारी एक्सरसाइज में रनिंग हो, साइकिलिंग हो या फिर नॉर्मल हमारी वॉक क्यों ना हो, क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज में इंडल्ज होते हैं या कोई भी नॉर्मल लिफ्टिंग में भी इंडल्ज होते हैं, हमारी बॉडी एक टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में हेल्प करती है। जब हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है तो हमारे हार्मोन्स हेल्प करते हैं हमारे स्पर्म को बनाने के लिए। तो एक्सरसाइज मैंडेटरी है, तो इसको आज से अपनी रूटीन में डालना स्टार्ट कर दो। इसी के साथ खाने में भी बहुत सारे चेंजेस हैं। खाने में मान के चलो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है हमारे स्पर्म की, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, क्योंकि हमारे स्पर्म प्रोटीन के बने होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि प्रोटीन को ऐड ऑन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कार्ब्स बिल्कुल नहीं खाएंगे, हम फैट को बिल्कुल नहीं छुएंगे, ऐसा नहीं कह रहा मैं। तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन इंटेक करोगे तो प्रोटीन जरूरी नहीं है कि आपकी बॉडी में एसिमुलेट हो, क्योंकि प्रोटीन को भी रिक्वायरमेंट है आपके फैट की, आपके कार्ब्स की। जो भी करना है बिल्कुल परफेक्ट एडिक्वेट अमाउंट में करना है। तो हमने क्या किया, स्प्राउट्स खा सकते हो, दालें भर के खा सकते हो, बट साथ में हमने चपातियां ली। स्प्राउट्स खा रहे हो तो उसके अंदर थोड़े से आलू डाल के खा सकते हो। अब कुछ क्या होते हैं कि अंडे खाते हैं, अंडे का योक निकाल देते हैं, ठीक है, उसके अंदर का कहते हैं फैट है, ये तो फैट को कौन ही खाता है, वो निकाल के बाहर का कवर खाते हैं। तो मैं उनको भी कहता हूं कि अंडे अगर खा रहे हो तो योक के साथ खाओ, क्योंकि उसके साथ फैट आपका इंटेक होता है जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है, आपको फुलफिलमेंट पूरी दे देता है। अगर आप किसी एलोपैथी की प्रिस्क्रिप्शन देखोगे तो उनमें वो कुछ चीज़ों को मेंशन करते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया, विटामिन डी हो गया, या साथ में कोई B12 हो गया, कुछ ऐसी 4-5 चीज़ें जिसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है स्पर्म बनाने के लिए। तो हम ये सारी चीज़ें फूड से इंटेक कर सकते हैं, क्योंकि फूड में ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे कि कुछ लिस्ट आपके सामने है, जो फूड में ये सारी चीज़ें हैं, जहाँ पर प्रोटीन भी है, सेलेनियम भी है, जिंक भी है, जो मेजर चीज़ें काम करती है। आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास रख लो। जब आपकी रिक्वायरमेंट हो कुछ खाने की तो इसमें से सोच के कुछ भी खा लो। अब रह गई हमारा लाइफस्टाइल। अगर मैं रात को नहीं सोता हूं तो मेरी बॉडी कोर्टिसोल रिलीज करती है और वो मेरे स्पर्म को मारती भी है, मोटिलिटी भी डाउन करती है और सारी तिगड़म पिगड़म को खराब कर देती है। एक्चुअली में हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 7 घंटे की नींद रिक्वायरमेंट है। अगर मैं 7 घंटे की नींद 12 बजे तक फोन देखकर करता हूं और सुबह मेरे को 6 बजे उठना पड़ता है अपनी एक्सरसाइज के लिए, तो मैं गलत करता हूं। तो अगर आप कुछ ऐसे जंजाल में फंसे हुए हो जहां पर आपको स्ट्रेस मिल रहा है, तो स्ट्रेस को रिलीफ करने की भी पूरी कोशिश करो। चाहे उसके लिए आपको रनिंग करनी पड़े या सिर्फ सिंपल नॉर्मल वॉक करनी पड़े या सिर्फ गाने सुनने पड़े या मूवी देखनी पड़े, देखो, बट अपने स्ट्रेस को रिलीव करो, क्योंकि स्ट्रेस आपके स्पर्म को बहुत नुकसान देता है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी सुनने में अच्छी लगी हो या समझाने में मेरी बात अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इशू है तो फ्री कंसल्टेशन लो मेरी टीम से नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।